हरियाणा में कौन होगा सीएम, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस लीड ले रही है। तो सवाल है कि हरियाणा में सीएम कौन, और हरियाणा के सीएम से तय होगा कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सचमुच अब बर्बादी शुरू हो गई है? 2014 से उनका सफर शुरू हुआ था प्रधानमंत्री के तौर पे। क्या 2024 की जो हार थी उनकी, बहुमत नहीं मिला था, मिलीजुली की सरकार बन रही है, और क्या हरियाणा के बाद नरेंद्र मोदी बर्बाद हो जाएंगे? क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा? और सवाल है कि जितने लोगों को जेल में भेजा गया है, तो मोदी और शाह का क्या होगा? ये वो तमाम सवाल है जो हवा में तैर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हरियाणा में सीएम को लेकर सबसे बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। एग्जिट पोल आने के बाद ही कांग्रेस की माथापच्ची शुरू हो गई है कि अगला सीएम कौन। दरअसल जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, वैसे ये वही सारे एग्जिट पोल हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 400 पार बता रहे थे। इसलिए शायद ही कोई आदमी है जो इस एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहा हो। और इस बार तो अलौकिक हुआ है। एग्जिट पोल के नीचे लिखा रहा है हेल्थ चेतावनी। एग्जिट पोल सही या गलत हो सकता है, मतलब आपको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो सोचिए, इन टीवी वालों को अब लग गया है कि इन पर कोई भरोसा नहीं करता है। अब इनको चेतावनी भी जारी करनी पड़ रही है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो ये एग्जिट पोल का जो सिस्टम है वो बिल्कुल फ्रॉड है, गड़बड़ है, गड़बड़ झाला है। मैंने कल भी वीडियो डाला था। इस वीडियो के अंत में भी बताऊंगा कि दरअसल हरियाणा में क्या होने जा रहा है। मैंने जो लोगों से बात की है, मेरा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो क्या कहता है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये एग्जिट पोल सही है और कांग्रेस को बहुमत आ रही है, कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हवा में तैर रहा है। तो पहले आपको ले चलते हैं कि एक बात तो तय मान लीजिए कि अगर बीजेपी जीतती है, अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री नायाब सैनी ही होंगे, मतलब ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा। अगर बीजेपी नहीं जीतती है और मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनती है, चाहे बीजेपी के साथ तो गठबंधन में कोई जाएगा नहीं, न दुष्यंत जाएंगे, न चंद्रशेखर जाएंगे, न मायावती जी जाएंगी, न ओम प्रकाश चौटाला जाएंगे, ये तो बात तय है। तो बीजेपी का तो कोई मामला नहीं है, गठबंधन की सरकार बनती है तो उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। अब सवाल है कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिले और मिलीजुली सरकार हो तो सीएम कौन होगा? अगर 10 सीटें बीएसपी और इनेलो गठबंधन को मिलता है तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उससे कम पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, नहीं तो वो बीजेपी के साथ जाने का रास्ता खुला रखेंगे। लेकिन चलिए, ये सब तो मेरे हिसाब से है, जो मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ अभी भी कह रहा हूं, हरियाणा में किसी को भी बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। हरियाणा में गठबंधन की सरकार होगी और मुख्यमंत्री कोई अगर जाट भी होगा, कोई जाट समाज से होगा, तो वो ओम प्रकाश चौटाला हो सकते हैं। शर्त ये होगी कि उसमें एक शेड्यूल कास्ट का और एक ओबीसी का 2 डिप्टी सीएम होगा बीएसपी कोटे से, ये भी आप मान लीजिए। लेकिन चलिए, एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीट आ रही है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो पहले आपको ले चलते हैं हुड्डा। क्या भूपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे? क्या दीपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे? इस पर पहले विचार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा में पानी बहुत बह चुका है और भूपेंद्र हुड्डा का जो पिछला कार्यकाल था वो ओबीसी और दलितों के लिए सबसे बड़ा मतलब डरावना कार्यकाल था। आपको बता दें कि जाट समाज यूपी में ओबीसी में है, तो हरियाणा में वो जनरल कैटेगरी में है। और उन पर आरोप लगा कि उन लोगों ने सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को कुचला और ओबीसी एससी की नौकरियां नहीं दी, और अपने ही समाज के लोगों को नौकरियां मिली, जनरल को नौकरियां मिली, आरक्षण की धत्ता बताई गई। जैसे बीजेपी के राज में मनुवादी मुंह बाए खड़े हैं और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में नौकरियां नहीं दी गई। यही सब हुड्डा के समय में हुआ हरियाणा में, और इसी वजह से ओबीसी के दम पर बीजेपी सरकार में आई थी और 2 बार बैक टू बैक सरकार में रही। ये अलग बात है कि ओबीसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और बाद में जब बीजेपी को एहसास हुआ तब उसने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया।
और यही गलती है बीजेपी की, यही जो गलती है कांग्रेस वाली, वो बीजेपी को इस बार डुबा रही है। तो सवाल है कि हुड्डा को लेकर क्या राय है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस 2 फार नहीं, 3 फार नहीं, 4 फार है। पहला तो सुरजेवाला मुख्यमंत्री की दावेदारी जता चुके हैं, राहुल गांधी के करीबी नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और उनकी अच्छी बनती है कुमारी शैलजा के साथ। जब कुमारी शैलजा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको गाली गलौज की गई, जब सोशल मीडिया पर हुड्डा समर्थकों ने जातिवादी गालियां दी, उस समय सबसे आगे सुरजेवाला आए और उन्होंने कहा कि शैलजा मेरी बहन है और उनके साथ कोई भी बदसलूकी या गाली गलौज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो समझा जा रहा है कि शैलजा और जो सुरजेवाला हैं उनके पॉलिटिकल जो है नज़दीकियां हैं और दोनों एक दूसरे के पक्ष में आ सकते हैं। अब दूसरी बड़ी उम्मीदवार जो है कुमारी शैलजा हैं। कुमारी शैलजा सीनियर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और हरियाणा में दलित समाज में उनका बहुत सम्मान है। और यही वजह थी कि आकाश आनंद ने बीच चुनाव में कई बार उनको ऑफर दिया। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा ने कहा कि हमको तो बीजेपी ने भी ऑफर दिया था कि देखिए उनके अपमान का बदला भी राजनीतिक जो है मुद्दा बना था, और बीएसपी ने मुद्दे को उठाया, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। बाद में कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस के झंडे में ही लिपट कर जाऊंगी। फिर उन्होंने थोड़ा संकेत दिया कि मुझे बीजेपी ने भी सम्मान के साथ ऑफर किया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मतलब वो अपने पत्ते खोल चुकी हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस में बड़ी बगावत हो सकती है। वैसे कुमारी शैलजा को निपटाने की तैयारी हुड्डा ने की थी। टिकट बंटवारे के दौरान शैलजा के समर्थकों को इग्नोर किया गया, ये भी पब्लिक डोमेन में है। दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं अशोक तंवर। जिस तरह से 1 बजे तक अशोक तंवर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से उनको बुलाया गया, पार्टी में शामिल किया गया मंच पर। अशोक तंवर के बारे में बता दें कि हुड्डा जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, पहली बार चुनाव हार गए, उसके बाद अध्यक्ष पद पर भी उनका कंट्रोल गया और अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा का। वो राहुल गांधी के करीबी थे, उन्होंने खूब मेहनत की। वैसे उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, उसके बाद भी उन्होंने मेहनत की और हरियाणा में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती दूसरी बार। उसके बाद भी उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जंतर मंतर पर उन पर हमले की भी कोशिश हुई थी, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन अब इन वक्त पर बीएसपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद उनको बुलाया गया पार्टी में बुलाने के बाद उनका कद बढ़ा है और या तो उनको सीएम बनाया जा सकता है या डिप्टी सीएम से नीचे पर तो अशोक तंवर की पार्टी में वापसी नहीं हुई है, ये गांठ बांध लीजिए। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा नाम जो कहीं गुमनामी में और चुपचाप है, उनका नाम है उदय भान जो हैं वो अभी फिलहाल कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कहा उदय भान को हुड्डा जी ने लाया था अशोक तंवर के बदले। अशोक तंवर से हटने के बाद कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी थी, उनसे भी हुड्डा की नहीं बनी, उनको तेज तरार नेताओं से नहीं बनती। तो कहा जा रहा है कि प्रॉक्सी एससी समाज के नेता को खड़ा किया गया उदय भान। लेकिन मैं कह रहा हूं उदय भान बहुत सीनियर है, मंझे हुए नेता है और समय पर पत्ता खेलना जानते हैं। तो कहां कोशिश है दीपेंद्र हुड्डा की कि उदय भान, कुमारी शैलजा और उसके बाद अशोक तंवर को लड़ाया जाए आपस में और खुद मलाई खाई जाए। और इस बार जो सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों नेताओं को पता है, वो चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। कुमारी शैलजा, उदय भान और अशोक तंवर, इन तीनों की प्लानिंग है कि इस बार चूक गए तो चूक गए। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर सरकार बन भी जाती है कांग्रेस की तो हुड्डा सीएम नहीं होंगे। लेकिन सवाल यही है, अगर हुड्डा को सीएम नहीं बनाया जाता है तो भी वो पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि वो अपने विधायकों के साथ बीजेपी में चले जाएं, जो कि बहुत हद तक संभव है। और बीजेपी किसी को लेने में पार्टी अंदर बाहर गुरेज नहीं करती है। बीजेपी की कोशिश है कि जाट उनसे नाराज हैं। तो सवाल है कि क्या हुड्डा बीजेपी में भी जा सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है और लोग कह रहे हैं कि अगर हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो बहुत महत्वाकांक्षी है, किसी भी हद तक जा सकते हैं।
तो हरियाणा अगर कांग्रेस जीतती है तो उसकी सबसे ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगी, या फिर हुड्डा को केंद्र के में लाने की बात हो सकती है। दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सीएम बनने पर तो तकरार है। लेकिन एक बात है कि क्या बीजेपी में अगर हुड्डा जाते हैं तो वो सीएम बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।